ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਭਾ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ लोगों की मदद कर सकते हैं उसके बारे गलबात की जाती है। एक ऐसी बैठक हमने करनी है जिसमें हम लोग हमारे आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। साथ में एक बार आप इस पटियाला टीम का एक आभार भी प्रकट करेंगे एक बार ठीक से, क्योंकि आप लोगों ने उस कार्यक्रम में हमारे लिए एक ऐसा मतलब ऐसी स्टेज हमारे लिए बना के दे दी है। कार्यक्रम तो इससे पहले भी हुए हैं, जयपुर में हुआ है, लुधियाना में हुआ है, इस बार पहली बार ये पटियाला में हुआ है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले जो मेरे दिमाग में जो इस कार्यक्रम का जो खाका था जब हमने पहली बार किया था, तो जयपुर की टीम ही मेरी नज़र में थी, क्योंकि वहाँ जो महिलाएं सक्रिय हैं उत्तराखंडी मूल की वो मैंने कहीं नहीं देखी थी। ऐसी महिलाओं में सक्रियता मैंने कहीं नहीं देखी थी, तो इस वजह से वो कार्यक्रम जयपुर को दिया था। तो जयपुर में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद लुधियाना में हुआ। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे, लेकिन जो पटियाला में कार्यक्रम हुआ है, मैं बताना चाहूँगा आपने सबको अभी तक जितने कार्यक्रम सबको फेल कर दिया है। ये एक जो आपने जो हमारे लिए एक क्या कहते हो सेट कर दिया है ना, ट्रेंड सेट कर दिया है, हाँ एक ऐसे जो लेवल सेट कर दिया है, अब हम उससे नीचे नहीं जा सकते आगे। और हमने यहाँ पे प्रवास में अलग अलग शहरों में उत्तराखंडी नाम से गढ़वाल कुमाऊँ पर्वतीय समाज या उत्तरांचल या उत्तराखंड नाम से संस्थाएं गठित कर रखी हैं। तो हमारा उस नाम और उस प्रदेश या उस क्षेत्र से जिसके नाम से हमने यहाँ संस्थाएं गठित की हैं उसके प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है। तो इसी कर्तव्य बोध में रहते हुए हम लोग हर साल उत्तराखंड में बहुउद्देशीय सुविधा शिविर का आयोजन करते हैं। तो इस पिछली बार बागेश्वर में किया था। आज की जो बैठक हुई है उसमें हमने चर्चा उपरांत रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त मुनि के गांव किसी गांव में अभी गांव चयनित करना है हमने, वहाँ गांव में हम लोग बहुउद्देशीय सुविधा शिविर लगाएंगे, जहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय स्कूल रहते हैं वहाँ स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहते हैं वहाँ ECG मशीन ENT टूल किट वगैरह हमने प्रोवाइड की थी लास्ट ईयर। और जो आंखों की हम लोग निःशुल्क जांच करते हैं वहाँ पे, और चश्मे भी उनके नंबर के वहीं पे हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और भी कई गतिविधियाँ रहती हैं उस कार्यक्रम के दौरान। इस बार हमने कुछ नई चीज़ें तय की हैं। हमने इस बार कुछ प्रशासनिक उसमें सहायता भी लेंगे, जैसे ग्रामीण लोग हैं वहाँ के कई योजनाएं ऐसी हैं जो उत्तराखंड सरकार ने बना रखी हैं, लेकिन वो ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुँच रही हैं, ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर जानकारी भी नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासनिक अधिकारियों को उस कार्यक्रम में हम लोग वहाँ आमंत्रित करें और वो अपने अपने विभाग से, कृषि विभाग की अलग योजनाएं हैं, खादी ग्राम उद्योग की अलग योजनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं उत्तराखंड में जो किसानों की बेहतरी के लिए, ग्रामीणों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि वो ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं या वो योजनाएं उपयुक्त पहुँच नहीं रही हैं। तो उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो प्रशासनिक अधिकारी हमारे उस कैंप के माध्यम से वहाँ पे अपने जो विभाग हैं उनकी योजनाओं को वहाँ पे जानकारियाँ दें। राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा है जी, ऑल इंडिया लेवल की संस्था उत्तराखंडी संस्था है जी, ठीक है जी। और ये अपना उत्तराखंड के जाके मल्टीपर्पज़ कैंप्स लगाते हैं, और महिलावां के ऊपर भी और किसानों के ऊपर भी, और अपना क्या कहते हैं एजुकेशन के ऊपर भी और प्लांटेशन के ऊपर भी। जो उत्तराखंड के जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा या गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उन्होंने नहीं मिल पा रही, उन्होंने तक नहीं पहुँच पा रही, वो सारी पॉलिसियाँ उन्होंने तक गवर्नमेंट के थ्रू असी उन्होंने कोऑर्डिनेट करके अपने कैंप के असी कैंप लवाने हैं कि हाँ जी ये काम करो, और उन्होंने तक असी अपना मैसेज पहुँचाने हैं। एजुकेशन समग्री उन्होंने प्रोवाइड करवाने हैं बच्चों, स्कूली बच्चों को, और अपना जी लेडीज़ की जिस तरह मासिक धर्म की प्रॉब्लम होंगी है, कुछ भ्रांतियाँ होंगे ने, कुछ कुरीतियाँ होंगे ने, उन्होंने तो अलग तो वर्कशॉप लगाने हैं उन्होंने वास्ते, लेडीज़ वास्ते साड़ी महिला विंग बनया है, वो सारा उन्होंने वास्ते उत्थे अपना काम करता है। डॉक्टरों की टीम आती है, और हर एक उत्तराखंड के कई डिपार्टमेंट्स तो उन्होंने टीम्स आदियाँ ने जिहड़ियां साडे कैंप में सानूं सहयोग करदियां ने। उस तो इलावा असीं महिलावां के सम्मान के वास्ते मां नंदा शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं हर साल,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜੈਪੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨਾਈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।